दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलीय समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, पठन पाठन ना हो प्रभावित, हर सुविधा पहुंचाई जाए छात्र छात्राओं के घरों तक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तिवारीपुर व कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों से की अपील। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का करें कड़ाई से पालन। प्रेस वार्ता के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, स्कूलों की फीस माफी की बात करना अव्यवहारिक। रोस्टर की अनदेखी कर प्रतिष्ठान खोलने वाले प्रतिष्ठानों पर सिटी मजिस्ट्रेट ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। आधा दर्जन प्रतिष्ठानों को किया सील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डोमिनगढ़ बंधे के आसपास बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण। कहा, स्थानीय लोगों को ना हो किसी प्रकार की कोई असुविधा। तिवारीपुर थाने में 4 टॉप 10 अपराधी सहित 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का तिवारीपुर पुलिस ने किया खुलासा। कोरोना काल में आम लोगों की पहुंच से दूर हुई हरी सब्जियां, वहीं फुटकर विक्रेता लोगों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। नेटवर्किंग कंपनी के दबाव में घर से भागे युवक को तिवारीपुर पुलिस ने 16 घंटे के अंदर किया बरामद। नगर स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में दीवानी न्यायालय परिसर, विकास भवन, कमिश्नर कार्यालय सहित अन्य जगहों पर किया गया सैनिटाइजेशन। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मानीराम के पूर्व विधायक का हर संभव मदद करने की कार्यकर्ताओं से की गई अपील। गोरखपुर आए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय पर छात्र छात्राओं को न बुलाया जाए। वहीं उनके अभिभावकों को पुस्तकें और मिड डे मील के तहत दी जाने वाली सुविधा प्रदान की जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति को जानकर कहा कि समय समय पर औचक निरीक्षण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाए। बैठक में एडी बेसिक गोरखपुर डॉक्टर SP त्रिपाठी, प्राचार्य डाइट गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, BSA गोरखपुर भूपेंद्र नारायण सिंह, उप शिक्षा निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छा, जो कुछ ब्लॉक थे जी उसमें कर दिया था इनको। अगर कराएंगे तो फिर पता नहीं किसको मिलेगा, संख्या ज़्यादा होने का तो उसमें जो स्वयं सहायता समूह को दे दीजिए। नियंत्रण तो सर जहाँ अगर 1 लाख से ऊपर जाए वहाँ पे तो टेंडर होना चाहिए, ये जानना चाह रहे थे। इसके बारे में कोई निर्देश मुझे टेंडर की जानकारी नहीं रहती है। इनको मैसेज करते हैं कि आइए किताब ले जाइए, वो बच्चों को साथ ले आते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली पहली बात तो जो इंचार्ज गिरने की घटना आई है पुलिस ले आई कि पहले से बच्चे आकर के वहाँ बैठे थे। स्ट्रिक्टली मैसेज करिए गार्जियन को कि कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा, किताब लेने या राशन का वाउचर लेने गार्जियन ही आएंगे, बारी बारी से आएंगे। कोई भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बच्चा बिल्कुल। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया, कहीं भी जब जाते हैं तो चाहे मंडल मुख्यालय पर जाते हैं तो मंडलीय स्तर पर विभाग की समीक्षा बैठक, जिला स्तर पर जाते हैं जिले की समीक्षा बैठक करते हैं। हमने गोरखपुर मंडल के एडी बेसिक, डाइट के प्रिंसिपल्स और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ बुलाया था कि ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति जानने के लिए। बच्चों को इस समय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है, घर तक पुस्तक पहुँचाने की तैयारी चल रही है, पहुँचाया जा रहा है। राशन वाउचर के माध्यम से राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है मिड डे मील का। तो इन सब की समीक्षा के लिए बैठे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़, इलाहीबाग, बहरामपुर व कोतवाली थाना क्षेत्र के बख्शीपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने की अपील की। वहीं लोगों से कहा कि इस वैश्विक महामारी के बीच लगातार सुरक्षाकर्मी आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप भी इनका पूरा सहयोग करें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली BP सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भाई लोग कहाँ जा रहे हो?
लिए केवल लॉकडाउन घोषित किया गया है। अपनी दुकान मत खोलिए, नहीं मानेंगे तो दी जाएगी। केवल जरूरी कार्य के लिए ही आप निकलेंगे। मास्क लगाइए, इतने भीड़ क्यों है? कोरोना लॉकडाउन नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर न निकलें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपका चालान भी काटा जाएगा। आपके इलाके को लॉकडाउन घोषित किया गया है। बेवजह घर से अपने को बचा कर रहे हैं, दूर दूर बैठे मास्क लगाइए, आप लोग मास्क लगाइए। बिना मास्क बाहर पाए जाएंगे, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्क लगाना सभी के लिए का पालन करें, अपने घरों में रहें, बेवजह न दिखाई दे, बेवजह पकड़े जाएगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क लगाइए, बार बार हाथों को धोते रहिए, बेवजह न घूमें। एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाते रखें। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क नहीं है तो गंदगी डालिए। आपके एरिया में कोरोना बहुत बढ़ गया है, अपने अपने घरों में रहें, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बाहर ना निकलिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, बेवजह घरों से बाहर ना निकलिए। अनावश्यक बाहर निकलते हुए पकड़े जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोई भी पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग घरों में रहिए। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, पूरी तरह रोकथाम करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और मेरे द्वारा भी इलाहीबाग से लेकर के डोमिनगढ़ बंधा और ये सारा इलाका देखा गया। और अभी मैं आपके सामने बख्शीपुर पे खड़ा हूँ और लोगों से यही गुजारिश है कि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, मास्क लगाएं, दूरी बना के चलें और लॉकडाउन का पालन करें। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने लॉकडाउन में स्कूल न चलने के कारण बच्चों की फीस माफ करने की मांग को अव्यवहारिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने पर यूपी में चलने वाले 6 लाख से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे। अगस्त में क्लास चलाने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं, तो ऐसी दशा में स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग फीस जमा करने में अक्षम हैं उन अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जाए। ऐसा करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी में 1,69,000 स्कूल हैं, 6 लाख से अधिक निजी स्कूल हैं। जिस तरह से अभी बातें की जा रही हैं, इस तरह से किया गया तो सारे निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। निजी स्कूल बंद हो जाएंगे, कोई व्यवस्था अचानक से शुरू नहीं हो सकती है। इस तरह की बातें बहुत अव्यवहारिक नहीं हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो असमर्थ हैं जमा करने में, उनसे कोई जबरिया शुल्क लेने की कोशिश कर रहा है और उन्हें मौका नहीं दे रहा है बाद में फीस जमा करने का, तो शिकायत पर कार्रवाई होगी। ये बातें सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। ये कहा था कि चूंकि बसें नहीं चल रही हैं इसलिए परिवहन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। 3-3 महीने के जो निजी विद्यालयों में पैटर्न था फीस लेने का, उसमें ये कहा था कि आप 3 महीनों की इकट्ठा फीस नहीं लेंगे, आप एक महीने की फीस देने की सुविधा प्रदान करेंगे। और जो अभिभावक इस बीच शुल्क जमा करने में अक्षम है, कोई भी निजी स्कूल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। अगर कोई अभिभावक इस तरह की कोई शिकायत करेगा सक्षम अधिकारियों के सामने तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन कई बार जो फीस माफ़ी की बातें आती हैं, दूसरे पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश की योगी सरकार, इतने बड़े संकट में लोगों को समय से वेतन मिला है। पहले अगर महीने की 7 तारीख को किसी को वेतन मिलता रहा होगा तो इस संकट में 1 तारीख को वेतन मिला है। सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिला है और सरकार की अपेक्षा रही है सभी निजी जो भी ऐसे प्रतिष्ठान थे कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों को भी वेतन देते रहें, लोगों को नौकरी से ना निकालें।
अब अगर फीस माफ़ कर दिया गया होता इस पूरे अवधि का, तो फिर बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी फिर बेरोजगार होते, उनके वेतन की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए सरकार को हमेशा दोनों पक्षों में संतुलन बैठाकर काम करना पड़ता है। और स्कूलों में एडमिशन 1 साल के लिए होता है, ऐसे नहीं होता है कि 1 महीना बंद हो गया तो फिर फीस नहीं लेंगे, फिर अगले महीने स्कूल चलेगा तो फीस। कभी भी स्कूलों की फीस का पैटर्न ऐसा नहीं होता। देखिए फिर 1,59,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में हमारे हैं और 6 लाख से अधिक निजी स्कूल हैं। जिस तरह के बातें अभी की जा रही हैं, अगर इस तरह से किया गया तो सारे निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। और निजी स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी कि अब अगस्त से फिर पढ़ाई शुरू हो जाए, तो बंद हुई व्यवस्था को फिर अचानक से शुरू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की मांगें बहुत व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने सब तरह की सुविधाओं के लिए पहले ही कह दिया है, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई प्रबंध तंत्र, अगर जो लोग असमर्थ हैं शुल्क जमा करने में, उनसे ज़बरदस्ती शुल्क लेने की कोशिश कर रहा है, अगर उनको मौका नहीं दे रहा है बाद में जमा करने का, तो शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं, कई ऐसे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जिनके वेतन समय से मिल रहे हैं, वो भी हमसे कहते हैं कि फीस माफ़ कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग उचित नहीं है। जिला प्रशासन के रोस्टर के अनुसार जनपद में प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में कई प्रतिष्ठान संचालक रोस्टर की अनदेखी कर अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोल रहे हैं, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में इन प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर शास्त्री चौक, गोलघर, गांधी गली के लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठान संचालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठानों को वैधानिक कार्रवाई करते हुए सील किया है। हाँ या ना, बस बताइए। हमारी दुकान नहीं खुली थी। आप एक ख्याल से यार मजिस्ट्रेट साहब झूठ बोल रहे हो, मजिस्ट्रेट साहब झूठ बोल रहे हो। आप बता, बिल दिखाइए मुझे, कल इनवॉइस दिखाइए। कल नहीं, हाँ वही तो होगा। आप रहे थे, अगर कोई बात बदले। आपने कल दुकान खुली थी? नहीं सर, कल काम खुली। अपना वो इनवॉइस मालिक आ रहे सर, 2 मिनट के अंदर मालिक। अपना इनवॉइस बिल दिखाइए, कल का दिखिए। कल कुछ नहीं होगा, कल कोई बिल नहीं कटा होगा। दिखाइए अपना कंप्यूटर दिखाइए। अगर कल दुकान आपने खोली थी तो आज क्यों खोला? नहीं, मुझे बस सिंपल सी चीज़ बताइए, कल आपने दुकान खोली थी कि नहीं? हाँ या ना? वही सर मिला दें। जो सरिया की है कितनी है? चला हो गया 500 रुपये। हाँ डॉक्टर चलाइए डॉक्टर साहब को नहीं रोक दिया गया ना, गाड़ी स्टार्ट की तो बंद करके वहीं रोक दिया गया। नहीं सर, सर अब कस्टमर तो मैं सबका ही करता हूँ, जो दिया है तो मैनेजर होता है, सबका मैं डेटा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन सबका सर सीधे लगाए वो नंबर कौन आएगा वो मैनेजर सर इतनी भीड़ लगाएंगे मैं दुकान बाहर बंद करता हूँ। अगर ये करें, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ।
सर ये आपका सेंटर है सैमसंग का मैं ऑर्डर दूंगा देना इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन कौन दुकानें किस किस दिन खुलेंगी और सभी का एक रोस्टर निर्धारित है। उसी रोस्टर का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इस संबंध में निरीक्षण किया गया। और जो कि शहर के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे गोलघर है, शास्त्री चौक है, इन सब इलाकों का भ्रमण किया गया। कैंट थाने के अंतर्गत, राजघाट थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र है उनका भ्रमण किया गया। तो भ्रमण में सबसे पहले तो शास्त्री चौक और गोलघर स्थित 2 सरिया की दुकानें थीं जो कि रोस्टर विपरीत दुकानें अपनी खोले हुए थे। वो सरिया सीमेंट बालू जो इनको आज नहीं बेचना था फिर भी वो दुकान खोल के बेच रहे थे, तो उस पर तत्काल दुकानों को सील कर दिया गया है। उस पर आगे तक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अतिरिक्त मंगलम टावर में एक दुकान थी जो कि सैलून था जिसको कि रोस्टर विपरीत खोला जा रहा था, उसको भी तत्काल सील कर दिया गया है। और उसके बाद उस पर और भी आगे जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त और भी निरीक्षण क्रम में जो प्लाजा है दुकानदी गली उसके पीछे जो प्लाजा है वहाँ भी निरीक्षण किया गया। तो वहाँ भी देखा गया कि साड़ियाँ की दुकान जो साड़ी है वो आज नहीं खोलना था, फिर भी रोस्टर के विपरीत दुकानदार सब खोल रहे थे, तो उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो पूरे शहर का भ्रमण किया गया है और जो भी जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहा है उनकी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त पब्लिक मास्क पहन के निकल रही दुकानदार अपने यहाँ मास्क पहने हैं कि नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को भी निरीक्षण किया गया है, सब भी चेकिंग की गई है। और यही इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस जारी होते हैं जिला प्रशासन के उसका पालन किया जाए। और अगर फिर भी कोई जानबूझ के उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ बंधे के आसपास बढ़ते हुए पानी से डूबे हुए क्षेत्रों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बढ़ते हुए जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए, साथ ही लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, थाना अध्यक्ष तिवारीपुर सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो आपका जो भी वाला एरिया सही है, जो नीचे वाले हैं सर उसी बंदे पर लगा गाड़ियाँ मंगा लो इधर चले जाएंगे आप पूरा बार बता मट्टी चल रही है। तो 14 ग्राम कैसे बैठेंगे? भैया क्या कर रहे हो इसके अंदर? सब ठीक है? कोई मदद तो नहीं चाहिए? अभी तत्काल दिखाई आवाज आ रहा है। तो ये कार्ड देखने आए थे अभी उतना तो आपका जो भी वाला एरिया सही है, जो नीचे वाले हैं सर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, जैसा कि आपको पता ही है कि बारिश का हो रहा है और लगातार पानी बढ़ रहा है, तो पुलिस को इस मामले में सतर्क किया गया है। गोरखपुर में सभी थाने चौकियों को अलर्ट किया गया है
और कुछ जगहों पर बाढ़ चौकियों की भी व्यवस्था करी गई है। पुलिस थानों में हिसाब रखा गया है कितनी नावें कितने नाविक तैयार हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये डोमिनगढ़ ब्रिज है और पानी काफ़ी हद तक के बढ़ा हुआ है, कई गाँव के आसपास पानी है। फिलहाल सतर्कता बनाए रखी जा रही है और ये यहाँ पर अभी रोहिन नदी और राप्ती का संगम है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाघ और काफ़ी हद तक के पानी बढ़ गया है और हमें उम्मीद है कि पानी बढ़ेगा। लोगों को लगातार हम चेता रहे हैं और इस बारे में पुलिस पूरी तरह से सजग और सतर्क है। सर आपके द्वारा भ्रमण भी किया गया, आज क्या दिशा निर्देश किया गया? जी, यहाँ लोकल जो पुलिस है, यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो तिवारीपुर थाने में हैं और ये जो हमारा शहर का मेन बंद है उसका निरीक्षण किया गया कि जो कहीं और कोई दिक्कत ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बरकरार रहे और अपराध पर भी नियंत्रण रखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कैसे काम करेगी इसका रूपरेखा बना ली जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना क्षेत्र के 4 टॉप 10 अपराधी सहित एक चोर को चोरी के माल के साथ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, तिवारीपुर थाने में कई मुकदमों का अनावरण किया गया है। उनके टॉप 10 में से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो उनकी टॉप 10 में श्रेणी में थे, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक हिस्ट्री शीटर जो टॉप 10 भी था उसके द्वारा एक चोरी की कार्रवाई की गई थी, उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तरफ जनता संक्रमण से जूझ रही है तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के दामों में बढ़ोतरी ने लोगों के माथे पर पसीना ला दिया है। हरी सब्जियों के दाम लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इस संक्रमण काल में हरी सब्जियों के सेवन पर बल दे रहा है। आसमान छूती हरी सब्जियां अब लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। महवा मंडी में टमाटर, परवल, नेनुआ, बैगन सहित अन्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं फुटकर सब्जी विक्रेता इन दामों में कई गुना वृद्धि कर आमजनों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अब सब्जी व्यापारियों से बात कर आम जनता की जेब पर डाले जा रहे डाके पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, लॉकडाउन का जो पीरियड था करीब 2.5-3 महीने का, उसमें सब्जियों का रेट डिसाइड किया जाता था, मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जाता था और दुकानें जो खुलते थे वहाँ बैठ के व्यापारियों के साथ बैठक होती थी मंडी में, उस आधार पर रेट डिसाइड होते थे और वो रेट पूरी जनता को सर्कुलेट होता था, सारे सब्जी वालों को बताया जाता था, इस आधार पर रेट डिसाइड होते थे। परंतु जैसे अनलॉक फेज़ शुरू हुआ, लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हुआ, तब से ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि रेट जैसे पहले होता था सामान्य समय में उस तरह होगा। तो अभी तो वही मैकेनिज्म चल रहा है, मार्केट के साथ सब्जी के रेट डिसाइड हो रहे हैं और प्रशासन इसमें इंटरफियर नहीं कर रहा है। परंतु अगर जैसा आप बता रहे हैं सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा कोई केस संज्ञान में आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, मंडी समिति से विचार करेंगे कि कैसे सब्जियों के रेट को वाजिब रेट पर लाया जाए और जनता के लिए सब्जी की जो रेट है और उसकी डिलीवरी है सुनिश्चित रूप से चालू किया जा सके। ऑनलाइन नेटवर्किंग कंपनी के चक्कर में पड़कर कक्षा 10 के छात्र ने परिवार से 15,000 लेकर नेटवर्किंग कंपनी में लगा दिया था। जब परिजनों ने पैसे की खोजबीन की तो छात्र घबरा कर घर से बिना बताए फरार हो गया। इसकी सूचना परिजनों ने तिवारीपुर थाने की पुलिस को दी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की छानबीन शुरू की। मुखबिर और सर्विलांस की मदद से युवक को मगहर के पास से 16 घंटे के अंदर पुलिस ने बरामद किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है कि एक 17 साल का बच्चा जो अपने घर से चला गया था उसको 24 घंटे के अंदर ही एक बाह्य जनपद से बरामद भी किया गया। दीवानी न्यायालय परिसर, विकास भवन और कमिश्नर कार्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अगले 48 घंटे के लिए इन परिसरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं शनिवार और रविवार को भी बंदी रहने के चलते अब तीनों विभाग सोमवार को ही खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जद में सरकारी विभागों के दफ्तर भी आने लगे हैं। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी छिड़काव प्रभारी विंध्याचल के नेतृत्व में मंडला कार्यालय, विकास भवन, दीवानी न्यायालय परिसर में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई का कार्य कराया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया, हमारे महानगर गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव के केस निकले, वहाँ पे हमारी नगर निगम की 9 गाड़ियों के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोल्यूशन के द्वारा। अभी कमिश्नरी, दीवानी कचहरी, डीएम सर के ऑफिस और आपका ये सदर तहसील में ये हॉट स्पॉट एरिया घोषित हुआ है, जिसे मतलब कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ सैनिटाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के द्वारा बराबर लगातार कराया जा रहा है। दिन में 2 बार कराया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें हमारा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अभी पुनः 3 बजे के बाद ही कराया जाएगा। साथ ही साथ हमारा मालाथियान 5% की डस्टिंग भी की जा रही है और जहाँ भी कंटेनमेंट एरिया हमारे महानगर में निकले हुए हैं वहाँ नगर निगम पूरी ताकत से कार्य कर रहा है ताकि इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ने ना पाए। मानीराम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे का विगत दिनों बरसात के कारण खपड़ैले का मकान गिर गया, जिसकी वजह से पूरा परिवार बेघर होकर खुले आसमान में जीवन यापन करने को मजबूर है। इस विपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान को पूर्व विधायक की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर संभव मदद पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे का किया जाए, जिससे उन्हें एक नए घर का सहारा मिले। इस दौरान दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे, गोरखलाल श्रीवास्तव, दिलदार हुसैन, कुसुम पांडे, विक्रमादित्य राम, शब्द ओझा, राम लखन दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हम लोग आदि दुख तो अपने तरफ से सारे पार्टी के अपने किसी भी कार्यकर्ता के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है तो उसके दुख में हम लोग खड़े होने के लिए, तो आज जिस तरह का ये कोरोना जैसे महामारी में समय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेसी जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, मीटिंग हमारे पूर्व विधायक रहे हरिद्वार पांडे जी मानीराम से, जिनका पिछले हफ्ते में जो 10 तारीख को संडे का दिन है उसमें जो रात में इतनी ज़ोरदार बारिश आई, उस बारिश में उनकी पुश्तैनी मकान खपरेले की गिर गई, जिसमें उनके उस खपरेले के मकान के अलावा और कोई मकान नहीं था, जिसमें उनके छोटे छोटे नाती और 2 विधवाएं बहू और अपने लड़के के साथ ही रहते थे। वो दशा देख करके कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार, और हमारे महासचिव विश्वविजय जी भी वहां गए हुए थे, उन्होंने सब लोग मिल करके तय किया, जिला कांग्रेस कमेटी तय की है आज की मीटिंग में
कि सब कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ से गोरखपुर से ही तय होगा, सब लोग मिल करके हरिद्वार पांडे जी का मकान 2 कमरे का बना करके हम लोग देंगे, जिसकी मीटिंग आज हम लोग तय किए हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।